सभी को मेरा नमस्कार। मैं सरोज आज आप सबके समक्ष हमारे देश के भविष्य और हमारे युवा बच्चों को लेकर उनकी समस्याओं को लेकर के आपके सामने हाजिर हुई। मैं शिक्षण पद पर अपना कार्य करती हूँ और मेरा नाम सरोज है। जैसा कि मैंने इतने सालों में अपने टीचिंग अध्ययन में जो एक्सपीरियंस किया, लेकिन सिचुएशंस आज जो हम देख रहे हैं वो इतनी भयावह है कि जिसकी कल्पना हम कभी सपनों में भी नहीं कर सकते। मेरा एक्सपीरियंस, मेरा अनुभव बच्चों के बीच में रह करके आज ये आता है कि हम पेरेंट्स बच्चों पर वो अटेंशन नहीं दे रहे हैं जो हमें देना चाहिए। बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है, केवल पेरेंट्स का फोकस है कि वो रिज़ल्ट दें, वो मेरिट दें, वो अच्छा स्कोर दें, जिससे पेरेंट्स पड़ोसियों के सामने, सोसाइटी के सामने अपनी गर्दन को ना झुका पाए। उन्हें ये ना महसूस हो कि मेरा बच्चा कमज़ोर है, मेरे बच्चे की मेरिट नहीं आई। लेकिन नहीं, केवल अंकों के लिए अपने बच्चे को मत पालिए, नंबर्स के लिए अपने बच्चे को मत बलि चढ़ाइए। अपने बच्चे को समय दीजिए, अपने बच्चे के ऊपर फोकस कीजिए। आज अगर इस किशोरा अवस्था में आपने और हमने मिलकर अगर काम नहीं किया तो हमारे बच्चे धीरे धीरे उस गर्त में चले जाएंगे जहाँ वो नहीं जाने चाहिए। मुझे ये कहते हुए बेहद दुख हो रहा है कि आज हमारे 10th क्लास के बच्चे, 9th क्लास के बच्चे, 11th क्लास के बच्चे, 12th क्लास के बच्चे उस गर्त में जा गिरे हैं जहाँ पर उन्हें कभी नहीं होना चाहिए। हमारा समाज, हमारी धारणाएं, हमारी सोसाइटी इस कदर बदल चुकी है, उसकी सोच इस कदर बदल चुकी है कि आज हमारे बच्चे चाह कर के भी एक अच्छा भविष्य तैयार नहीं कर पा रहे हैं। हम सब चाहते हैं कि हम सब मिल कर के एक ऐसी पीढ़ी को तैयार करें जिससे हमारे बच्चों का भविष्य सुधर सके। पेरेंट्स आज बच्चों को फ़ोन दिलवा कर इस तरीके से निश्चिंत हो गए हैं और उन्हें नहीं पता कि वो अपने बच्चों के साथ किस तरीके से अपना टाइम स्पेंड करें। बच्चे अपना फ़ोन चला रहे हैं, पेरेंट्स अपना फ़ोन चला रहे हैं। थोड़ा सा कुछ भी बोलने पर बच्चे इतने इरिटेट हो जाते हैं कि वो अपने माँ बाप को सुनना ही नहीं चाहते। फ़ोन ने हमें बहुत गलत चीज़ें भी दी हैं। आज फ़ोन पर वो सब चीज़ें बच्चे देखते हैं जो उन्हें अपनी इस छोटी सी एज में नहीं देखनी चाहिए। वैसे तो हमारी सोशल मीडिया पर बैन होना चाहिए, जिस तरीके से चाइना जैसे देश के अंदर बैन है कि 18 साल तक के बच्चे इन सारी चीज़ों से दूर रहेंगे। लेकिन क्योंकि हमारे भारत के अंदर इन चीज़ों पर बैन नहीं है तो इस चीज़ के लिए हम पेरेंट्स को अवेयर होना पड़ेगा, हमारे समाज के सभी लोगों को अवेयर होना पड़ेगा कि हम जब बच्चे किशोरावस्था में आते हैं तो उनका विशेष ध्यान रखें। विशेषकर 9th क्लास से हम अपने बच्चों के ऊपर टोटली अटेंशन करें ताकि हमारा बच्चा गलत ना हो। आज हमारा बच्चा केवल सीख रहा है तो क्या वो कोई भी स्किल सीख रहा है? नहीं। क्या वो अपने आप को उन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व कर रहा है जहाँ से उसका भविष्य सुधारा जा सके? नहीं। 100 में से केवल 20 to 30% बच्चे ऐसे हैं जिनको कहने की नीड नहीं पड़ती, जो अपने फ्यूचर को लेकर के अवेयर हैं। लेकिन बाकी जो 70% स्टूडेंट्स बचे, उनका क्या? कैसे उनके अंदर इम्प्रूवमेंट हो? किस तरीके से हम उनको अवेयर करें कि हमारा बच्चा एक सही गाइडेंस में चले? आज ना अकेले पेरेंट्स सुधार पाते हैं, ना अकेले टीचर सुधार पाते हैं बच्चों को। इसके लिए दोनों को एकजुट होकर के कॉम्प्रोमाइज़ के साथ एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना करके अपने बच्चों के ऊपर काम करना होगा। और जब हम इस काम को मिल कर के करेंगे तभी हम बच्चों को कुछ अच्छा दे पाएंगे और हमारे बच्चे कुछ अच्छा सीख पाएंगे।
अडल्ट एजुकेशन के बारे में अगर आपका बच्चा नहीं सीखता है समय रहते, तो उसे बहुत सारे खामियाजे भुगतने पड़ते हैं। हम देख रहे हैं कि बच्चे कुछ चीज़ें जाने अनजाने में उन्होंने कहीं से सुना और वो उन चीज़ों को, उन शब्दों को यूज़ करने लगे, उनको बोलने लगे, उनको अपनी दिनचर्या में डालने लगे। लेकिन क्या ये सही है? अगर हम बात करें उन सभी चीज़ों की, तो कई बार कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको उनका मीनिंग भी नहीं पता, बट वो अपनी सोसाइटी को, अपने एनवायरनमेंट को देख करके उन शब्दों का यूज़ कर रहे हैं। हम पेरेंट्स क्या कर रहे हैं? अगर टीचर्स बच्चों को अपना समय दे करके, अपनी व्यवहारिक ज्ञान दे करके, संस्कार के साथ अगर उन्हें अपनी स्टडी को दे करके उन बच्चों में किसी तरीके का इम्प्रूवमेंट लाना चाहता है, तो उसके सामने कई तरह की समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। कैसे? क्यों? क्योंकि पेरेंट्स का सहयोग टीचर्स के साथ नहीं है। आज की सोसाइटी इतनी गलत हो गई है, उनकी सोच इतनी गलत हो गई है कि आज अगर एक टीचर भी अपने बच्चों के अंदर इम्प्रूवमेंट करना चाहता है, तो वहाँ पर पेरेंट्स को लगता है कि शायद टीचर ही गलत है, शायद उनका रिलेशन टीचर के साथ अच्छा नहीं है, और इसीलिए वो एक नेगेटिव एस्पेक्ट के साथ टीचर को देखने लगते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल देकर के मैं आपको कहूँगी कि हमारे समाज के अंदर आज एक शब्द है लव, प्यार, जिसका मतलब होता है, इस शब्द को सुनते ही माँ बाप के जहन में, चाहे वो पढ़े लिखे हैं चाहे वो नहीं हैं, लेकिन जैसे ही वो अपने किशोरावस्था के बच्चों के मुंह से ये शब्द सुनते हैं, वो तिलमिला उठते हैं। वो नहीं जानना चाहते कि व्हाट ही वांट टू से, व्हाट शी वांट टू से, कि वो क्या कहना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं। प्यार शब्द कोई बुरा नहीं है, अगर हम उसको तन्मयता से समझें तो प्यार जो हमारे माँ बाप अपने बच्चों को करते हैं निस्वार्थ भावना से, एक बहन अपने भाई से, एक भाई अपनी बहन से, अपने दादा दादी से, अपने नाना नानी से, अपनी फैमिली से जो बॉन्ड लेकर के चलते हैं, जहाँ पर किसी तरीके का कोई स्वार्थ नहीं होता, उसे प्यार कहते हैं। ये प्यार एक ऐसा इमोशनल अटैचमेंट है हमारी फैमिली के बीच में, हमारे बच्चों के बीच में, टीचर्स के बीच में, जो बच्चों को, हम पेरेंट्स को, टीचर्स को, एक दूसरे को इमोशनली कनेक्ट करते हैं। और जब इमोशनली हम कनेक्ट हो करके अपने किसी भी काम को करते हैं, तो हमारे काम के अंदर निष्पक्ष रूप से एक बहुत ही अच्छा इम्प्रूवमेंट आता है, और यही इम्प्रूवमेंट हमारे बच्चे के फ्यूचर को तय करता है, और हमारा बच्चा गलत रास्ते पर जाने से बच जाता है। मैं आप सभी पेरेंट्स से आज की इस सेशन में केवल मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि, और इतनी रिक्वेस्ट, इतनी गुजारिश करना चाहूँगी कि आप सब मिल कर के अपने बच्चे के साथ, अपने बच्चे के टीचर्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ एक ऐसा बॉन्ड एस्टैब्लिश करें जिससे हम अपने बच्चे को एक सही दिशा दे सकें, एक सही रास्ते पर जो है आगे बढ़ा सकें, जिससे हमारे बच्चे का फ्यूचर सिक्योर हो। हम अपने बच्चों से खुल कर के बात करें, जिससे हमारे बच्चा हमसे बात करने में हिचकिचाए नहीं, बल्कि चाहे वो अच्छी बात हो या बुरी बात हो, खुल कर के हमें बताए, और हम अपने बच्चे के साथ उन सारी बातों को शेयर करने पर उन्हें एक अच्छा बेटर सॉल्यूशन भी दे सके, जिससे हमारे बच्चा हमारे साथ रह करके अपने आप को सेफ फील करे। जो प्यार, जो स्नेह वो दूसरों में ढूंढता है, वो स्नेह अगर उसे घर पर भरपूर मात्रा में मिले, तो शायद हमारा बच्चा कभी भटकेगा नहीं, कभी किसी गलत काम की तरफ अग्रसर नहीं होगा। आज का ये सेशन मेरा यहीं ख़त्म होता है। मेरी ये बातचीत को मैं यहीं विराम देती हूँ, और विराम दे करके सभी पेरेंट्स से ये गुजारिश करती हूँ कि अपने बच्चों को समय दें, ना कि फ़ोन को। अपने बच्चों को प्यार करें, अपने बच्चों को स्नेह से रखें, अपने बच्चे की बातें सुनें, और किशोरावस्था में अपने बच्चे के दोस्त बन कर के उनके लिए एक मिसाल कायम करें, ताकि हमारा बच्चा जो चीज़ बाहर देख रहा है वो ना देखें, और उसे घर से ही वो सारी चीज़ें मिलें, वो संस्कार मिलें, जिससे हमारा बच्चा एक बेहतर
सुरक्षात्मक तरीके से अपनी और अपने देश की नींव को निर्धारित कर सकें। राधे राधे।